भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय, नेल्सन मंडेला, इन सब के बीच एक छोटी सी बात कॉमन थी, लेकिन उसी बात ने इन्हें महान बना दिया। जानते हो क्या? इन लोगों के सामने जब भी कोई बुराई वाली चीज हुई, ये कभी चुप नहीं रहे और बुराई से लड़ते लड़ते अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी ताकि लोग सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से भी आजाद बने। वो कहते थे जब तक लोग अंधविश्वास और डर में जिएंगे तब तक असली आजादी नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी ने बिना हथियार उठाए अहिंसा और सत्याग्रह से देश को आजादी दिलाई और दुनिया को दिखा दिया कि शक्ति शांति में भी होती है। इन्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर चाहते तो पूरी जिंदगी सुकून के साथ और शान और शौकत के साथ जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना सुकून छोड़ दिया ताकि हम लोग सुकून से जी सकें और समाज को एक अच्छी जिंदगी और आजादी दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो इंसान थे जिन्होंने एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया। लोग उन्हें पानी तक नहीं पीने देते थे और ये कहकर भगा देते थे कि तू नीच है, तू अछूत है। अगर वो चाहते तो चुप रह सकते थे और जैसे उनके माता पिता जिंदगी जी रहे थे, ये सारी की सारी चीजें सह करके वो भी जी सकते थे, पर नहीं, उन्होंने इसे बदलने की कसम खाई। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए लड़ाई लड़ी जो दबाए गए थे, मिटाए गए थे और भुलाए गए थे। उन्होंने हर उस इंसान के लिए आवाज उठाई जो चुप था और शायद इसीलिए आज भी करोड़ों दिल उनका नाम लेते ही झुक जाते हैं, क्योंकि अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक जज्बा है। हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। राजा राम मोहन रॉय ने उस जमाने में सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई जब पति की मौत हो जाने पर पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। समाज के लोग इसे धर्म मानते थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने कहा ये धर्म नहीं, ये बर्बरता है, और एक अकेला इंसान बन गया हजारों औरतों की जिंदगी का रक्षक। अगर राजा राम मोहन रॉय ने लड़ाई न लड़ी होती तो आज भी औरतों के साथ ही अत्याचार होता रहता। क्या जरूरत थी उन्हें ये सब करने की? वो तो एक आदमी थे, उनके साथ तो कोई अत्याचार भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बुराई के लिए लड़े, अपने समाज को सभ्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में काट दिए, सिर्फ इसीलिए ताकि एक काला इंसान और एक गोरा इंसान एक स्कूल में पढ़ सके, एक टेबल पर बैठ सके। जब जेल से निकल कर आए तो बदला नहीं लिया, माफ कर दिया, गले लगाया और सबको एक नई सोच दी। नफरत सीखी जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। क्या जरूरत थी इन्हें ये सब करने की? अगर ये भी बाकी के लोगों की तरह अपनी लाइफ जीते तो कौन सी मुश्किलें आ रही थी? लेकिन नहीं, इन सब लोगों के साथ गलत हुआ तो इन सब ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और जीते भी। चलो एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक समय की बात है, एक घना जंगल था, हरियाली से भरा हुआ, जिंदगी से चहकता हुआ, हर तरफ खुशबू थी, पंछियों की चहचहाहट और एक शांति थी जो मन को सुकून देती थी। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक से आग लग गई, तेज, भयानक और सब कुछ खा जाने वाली आग। सभी जानवर बहुत भयभीत हो गए, डर गए। बाघ, हाथी, हिरन, जिराफ, बंदर सब एक तरफ खड़े हो गए, दूर से जंगल की ओर देखते रहे। जंगल जल रहा था, सभी बहुत दुखी और उदास थे, उनका घर जल रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तभी उन सब की नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया पास की एक नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल में लगी उस आग के ऊपर डाल रही थी। वो सभी जानवर बहुत देर से उस चिड़िया को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। वो बिना थके उस काम को कर रही थी मानो कि उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हो और वह उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। वो सभी के सभी जानवर उस चिड़िया पर हंसने लगे और जिराफ ने उस चिड़िया से कहा, अगर मेहनत खत्म हो गई हो तो थोड़ा इंतजार कर लो, और वैसे भी तुम्हारी मेहनत से ये आग तो शायद 40-50 साल में बुझ ही जाएगी। उसकी बात सुनकर चिड़िया थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, हाँ, हो सकता है कि मेरे बुझाने से ये आग बिल्कुल भी ना बुझे, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, ना कि साइड में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में। मैं जो कर रही हूँ वो करते करते अगर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। अब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। ये कहकर चिड़िया फिर से अपने काम में लग गई और भगवान की कृपा से थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी और जंगल की पूरी आग बुझ गई और सब बहुत खुश हो गए। दोस्तों, बदलाव तभी आता है जब कोई एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच भर हिम्मत लेकर उड़ती है। एक बुरा काम करके जिंदगी जीने से अच्छा है एक अच्छा काम करके मर जाओ, तुम्हें भी सुकून मिलेगा और तुम्हारी आत्मा को भी।
और एक समय वो भी आएगा जब दुनिया तुम्हें तुम्हारे काम के लिए दिल से चाहेगी, चाहे तुम छोटे हो या बड़े। फर्क तुम तब लाते हो जब तुम खुद जिम्मेदारी उठाते हो। मेरे दोस्त, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ और लड़ाई लड़ो, या फिर साइड में खड़े होकर तुम भी तमाशा देखो। आज हमारे समाज में अच्छाइयां तो जैसे डायनासोर की तरह विलुप्त हो गई हैं और बुराइयां हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में देखने को मिल जाती हैं। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। या तो एक विशाल जंगल में लगी आग को बुझाने वाली एक निडर चिड़िया बन जाओ, या फिर साइड में खड़े होकर ये देखो कि हमारा देश, हमारा घर किस तरीके से नफरत की इस आग में जल रहा है।